नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम बात करेंगे दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर। अभी कल की ही बात है, 2 मार्च को आतिशी का ने काफ़ी बड़ा एक इंटरव्यू पेपर में छपा है। उसमें उन्होंने दिल्ली के शिक्षा मॉडल को काफ़ी अच्छा और एक बहुत बढ़िया उन्होंने एक उदाहरण पेश करने की कोशिश की है। और साथ में उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए हैं। आंकड़े इस तरह से हैं कि उन्होंने बताया कि वो जो दिल्ली में जो टोटल हम एक्सपेंडिचर है उसका 21% टोटल खर्चे का, यानी कि 21% ये शिक्षा एजुकेशन में खर्च करते हैं, जबकि पूरे भारत में केवल 13.5% है। बहुत अच्छी बात है कि वो शिक्षा पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। साथ में उन्होंने एक आंकड़ा और भी दिया है, GER GER होता है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो और NER होता है नेट एनरोलमेंट रेशियो। तो इस पर भी उन्होंने काफ़ी जोर दे के बताया है कि दिल्ली का जो GER है वो 95% है और बाकी ऑल ओवर इंडिया का 57% है। इसके ज़रिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि दिल्ली में जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी ऊपर है और यहाँ से बच्चे जितने ज़्यादा एनरोलमेंट होते हैं उससे ज़्यादा उसी की मात्रा में ज़्यादा वो यहाँ से पढ़ाई प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त करके अपने एक आगे अपना अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, अपने को आगे बढ़ाते हैं। जैसे भी जो भी बच्चा जिस लाइन में जाना चाहता है वो, यानी कि वो बताना चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा मॉडल से, यानी कि एजुकेशन पॉलिसी से दिल्ली के बच्चों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे, करीबन 12-13 दिन पीछे ले जाना चाहूँगा। 18 फरवरी को ही एक दिल्ली कोर्ट में इन्होंने यहाँ की जो दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिलिंग जो हैं संतोष कुमार त्रिपाठी जी, उन्होंने एक हल्फनामा दिया है। हल्फनामा किस बात का दिया है कि किसी ने RTI डाली है और उन्होंने पूछा है, उन्होंने ये यानी कि PIL डाली, सॉरी RTI नहीं, PIL लगाई है कि उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के कुछ स्कूलों में पढ़ाई केवल 2 घंटे से भी कम होती है। उन्होंने PIL लगाई है कि दिल्ली के स्कूलों में, कुछ सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जो है 2 घंटे से भी कम होती है। अब इस चीज़ का जो PIL लगी है और जो आतिशी जी ने जो आंकड़े पेश किए हैं, जो शिक्षा पॉलिसी उन्होंने काफ़ी बड़ा बखान किया है, उसमें काफ़ी अंतर है। तो इस अंतर को उन्होंने और स्पष्ट कर दिया। जो दिल्ली सरकार के जो काउंसलिंग है, स्टैंडिंग काउंसलिंग, संतोष कुमार त्रिपाठी जी, उन्होंने एफिडेविट दिया दिल्ली सरकार की तरफ से कि जो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात बताई गई है, उसमें उन्होंने बताया कि उनके पास कुल 24 स्कूल है, यानी कि टोटल जो है स्कूल जो हैं, बिल्डिंग तो 24 ही हैं, लेकिन उसमें 48 स्कूल चलते हैं, यानी कि 24 बिल्डिंग में 48 स्कूल चलते हैं। और जो उनके पास करीबन 1,30,35 हज़ार करीब बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं, यानी कि आप ये मान के चलो 48 स्कूलों में 1,35,40 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बच्चे कितना क्या एजुकेशन वहाँ प्राप्त कर रहे होंगे। एक स्कूल में कितने 4-5 हज़ार 6 हज़ार बच्चों की एवरेज आ रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक स्कूल में, यानी कि एक क्लास में कितने बच्चे वहाँ बैठते होंगे। 50, 60, 100, इससे कम बच्चे शायद एक क्लास में नहीं बैठते होंगे। और इसी वजह से जिस भी ने PIL लगाई है, क्योंकि उन्होंने वहाँ का माहौल देखा होगा कि बच्चे पढ़ ही नहीं पाते होंगे। इतनी भीड़ में, इतने क्राउडेड उसमें बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और जबकि ये एक तरफ ये कहते हैं कि दिल्ली पे ये 21% पैसा खर्च कर रहे हैं शिक्षा मॉडल पर, और इनका GER भी 95% है। तो क्या ये आंकड़े आपस में मेल खाते हैं? बिल्कुल नहीं खाते। अब इसी तरह इन्होंने कुछ आरोप भी लगाए। जो स्टैंडिंग काउंसिल के जो संतोष कुमार त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट पर ही उंगली उठाई। उन्होंने कहा जितनी अधिकृत ज़मीन है शिक्षा विभाग के पास, अगर वो उस पर जल्दी से स्कूल बनाए तो ये समस्या का कुछ निदान किया जा सकता है। भाई, दिल्ली सरकार के अंडर ज़मीन है जो गवर्नमेंट, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को जा चुकी है, अधिकृत उनके नाम से होगी, अलॉट होगी है। तो दिल्ली सरकार स्कूल बनाएगी या एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल बनाएगा? एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या दिल्ली सरकार से बाहर है? तो ये सब इस तरह के जो ये घाल-मेल के जो आंकड़े पेश कर रहे हैं, इससे कुछ क्या समाज में मैसेज देना चाहते हैं कि या क्या ये दिल्ली का शिक्षा मॉडल ये पेश कर रहे हैं कि हमारा तो मॉडल, शिक्षा मॉडल पूरे
इंडिया में छोड़िए पूरे विश्व में सबसे अच्छा है। अब इन्होंने केवल आंकड़ा दिया है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, वहाँ 1,35,40,000 बच्चे एक स्कूल में बता रहे हैं, ये उस एरिया में सॉरी, जो 48 स्कूल है, जो 48 स्कूल जो कवर कर रहे हैं। अब मैं कहना चाहूँगा इससे ज़्यादा बच्चे तो हमारे केवल संगम बिहार से ही आ जाएंगे। हमारा जो टोटल संगम बिहार जो है, साउथ दिल्ली का, जो दक्षिण दिल्ली में जो संगम बिहार का एरिया पड़ता है, यहाँ करीबन 15 लाख के करीब पॉपुलेशन है। अब 15 लाख की पॉपुलेशन में अब लगा लीजिए कितने बच्चे होंगे यहाँ, और वहाँ यहाँ स्कूल कितने हैं? यहाँ कुछ भी स्कूल नहीं है। यहाँ ज़्यादातर बच्चे, मुझे लगता है कि 60% से ज़्यादा बच्चे यहाँ बाहर पढ़ने जाते हैं, जैसे पुष्प विहार हो गया, साकेत हो गया, मालवीय नगर हो गया, लाजपत नगर हो गया, सरोजनी नगर हो गया, आर के पुरम हो गया। यानी कि यहाँ से बच्चे ऐसे 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं। और यहाँ का जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो आप खुद देख सकते हैं कि स्कूलों का जाकर कितना बुरा हाल है। टीचर्स को क्लास के अंदर खड़े होने की जगह नहीं होती, क्योंकि क्लास में 60-60, 70-70 बच्चे जब बैठेंगे तो स्टूडेंट, जब इतने स्टूल वहाँ लग जाएंगे, डेस्क लग जाएंगे, तो टीचर भी खड़े होकर क्या पढ़ा पाएगी वहाँ। तो शिक्षा मॉडल दिल्ली का जो है बिल्कुल ये केवल कागजों में है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। अगर इनको कुछ ऐसा लगता तो क्या कोर्ट में ये ऐसा एफिडेविट देते कि भाई हाँ इन्होंने अपनी गलती मानी है कि स्कूलों की कमी है। जबकि केजरीवाल गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट कहती थी कि हम हर साल 5 स्कूल खोलेंगे, हर साल हम कितने स्कूल खोलेंगे। यानी कि अभी तक मुझे लगता है कम से कम ये 50 स्कूल तो कम से कम अब तक खोल गए होते ही है। हालांकि ये तो बहुत ज़्यादा बताते थे, लेकिन कितने स्कूल खुले हैं 10 साल में? बहुत कम। तो अब इस तरह से जो ये आंकड़े पेश करके दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद ये गुमराह नहीं कर पाएंगे। और अब दिल्ली के जो लोगों को पता है, क्योंकि अब तो सब चीज़ें खुली हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ कि अब कोई चीज़ छुप नहीं सकती। सोशल मीडिया है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, इन सब में इतनी चीज़ें क्लियरली आ जाती हैं कि ये कोई भी बात अब बोल के, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी बोल के निकल नहीं सकती। उनको अपनी सच्चाई को वो अपनी छुपा नहीं सकते। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी थोड़ा सा आंकड़ों पे ध्यान कम दे और अपने जो कार्य पे ध्यान ज़्यादा दे। क्योंकि शिक्षा विभाग को थोड़ा सख्त करे या टाइट करे, पैसा दे उनको, और स्कूल खोले, कॉलेज खोले। क्योंकि जो उनके वादे थे वो एक भी वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। न तो स्कूल खोल पा रहे हैं, न कॉलेज खोल पा रहे हैं। कॉलेज के लिए उन्होंने बहुत बोला था हम कितने कॉलेज खोलेंगे, आज तक कुछ नहीं खोला। 500 स्कूलों की बात कही थी, 50 कॉलेज की बात करी थी, कुछ नहीं, सब जीरो। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल कितना बेस्ट मॉडल बताने की कोशिश ही करते हैं, जबकि कागजों में या धरातल पे कुछ नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।